रात में आखिर ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों बन गया, आपको पूर्ण रूप से हम जानकारी देंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, अभी जो हमारे कैमरामैन है, जो अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ के जो पदाधिकारी है, अभी सहयोग कर रहे हैं। देखिए, अंधेरा है और अंधेरा के बीच में इधर में एक यहाँ पे बना हुआ है, क्या उसको पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलेगा। और जो बौद्ध धर्म में सुने होंगे कि बौद्ध धर्म से कैसे श्रद्धांजलि शोक सभा रखता है, लेकिन ये कभी नहीं सुने होंगे कि बौद्ध धर्म में कभी मृत्यु हो जाता है। तो आइए, समाधि के रूप में आखिर ये बौद्ध धर्म में ये नया परिवर्तन क्या हो गया और ये कैसे रखने का काम किया, पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, तब आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा और नया नया जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि नया नहीं, चूँकि हमारे पूर्वजों ने, काफ़ी जो महापुरुषों ने संघर्ष करके लड़ाई लड़े हैं और हर चीज़ देने का काम किया, लेकिन समाज में अक्सर जो है कभी ना इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करने का काम किया है। तो अभी यहाँ आपको अंदर में ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे। आइए सर, आप धीरे धीरे आइए आप लोग। और जो समाधि के रूप में यहाँ पे रखा गया है, आखिर इस तरह का बौद्ध धर्म में भी क्या है रीति रिवाज और क्या है महापुरुषों का विचारधारा। इस वक्त हमारे बीच बौद्धाचार्य है। बौद्धाचार्य हमको डिटेल बताएंगे, चूँकि बौद्धाचार्य ने काफ़ी ट्रेनिंग लेकर जो विचारधारा होता है महापुरुषों को स्थापित करने का समाज में किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे कैमरामैन उधर दिखाएंगे, वहाँ लिखा है स्वर्गीय फागु दास, जन्म तिथि 1/7/1944 और परिनिर्वाण है 22/3/2024, ग्राम मनिकलालो, पोस्ट हंडाडी, गिरिडीह। तो यहाँ पे है 2 समाधि सर। तो आप हमारे दर्शकों को इस बीच में समाधि वाला जो काम है, तो ये क्या है, हमारे जो दर्शक है और हमारे जो मित्रगण हैं, ये जानने का काफ़ी इच्छुक रखते हैं इस विषय में। तो हमारे सही मार्गदर्शन। बौद्ध धर्म में जो समाधि का जो महत्व है, तो जो महापुरुष होते हैं, जो जिन्होंने समाज के लिए कुछ योगदान किया है, या फिर ऐसे जो लोग होते हैं जिससे कुछ प्रेरणा लिया जा सके, वैसे महापुरुषों और महिलाओं का हमारे बौद्ध धर्म में समाधि बनाने की परंपरा है। उसी प्रकार से जो मानवर कमल दास जी हैं, इनके पिताजी भी समाज में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, समाज में जागरूक करने के लिए हर चीज़। उसी प्रकार उनके माताजी का भी योगदान रहा, और मानवर कमल दास जी भी जो है वो समाज में जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं हर चीज़। तो वो अपने माँ पिता से ये प्रेरणा लिए, और हमारे धर्म में भी जो महापुरुषों के लिए जो समाधि बनाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को कमलदास जी ने आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम उन्होंने अपने पिताजी का जो है परिनिर्वाण जो हुआ 22/3/2024 पिछले साल, तो उन्होंने समाधि बनाया। और अभी जो 11 दिन पहले इनके माता का जो देहांत हुआ, तो वो फिर दूसरा वो जो है वहाँ पर वो समाधि बनाया है। इस समाधि का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कि इससे ताकि जो लोग आए वो देखे कि इससे हमें आगे, मतलब कि इनसे प्रेरणा लेके समाज में अच्छे कार्य करना है। इतिहास की जानकारी के लिए समाधि का महत्व हमारे बौद्ध धर्म में है जी। बस यही। और हम भी कहना चाहते हैं, चूँकि जैसा हो गया कि अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी का मृत्यु हो जाता है तो क्या करते हैं, जला दिया जाता है, और जला के उनका जो सारा जो रहता है, वो जो शरीर का वो सब पानी में बहा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि मनुवाद में भी काफ़ी जो है षड्यंत्र रख के शायद इस तरह किया होगा, क्योंकि उसका इतिहास ही मिटा दिया जाता है, उसका रहता ही नहीं, कुछ प्रूफ रहे तब ने हमारा इतिहास में क्या है। तो इसीलिए जो है वो सम्राट अशोक जी 84,000 जो बुद्ध स्तूप बनाया था, और तथागत गौतम बुद्ध का जो हर जगह बनाने का काम किया, अगर वो नहीं बना रहता तो शायद इतिहास भी नहीं पता चलता। इसके भी नहीं, देखिए, वो जो है हम लोग के बौद्ध धर्म जो है वो सनातन परंपरा है, ये मनुवादियों का सनातन नहीं हम लोग का। हमारे बुद्ध से पहले भी जो शरीर का जो निर्माण होता था, तो बुद्ध के समय से पहले भी जो महापुरुष थे उनको समाधि बनाया जाता था, और जो यथासंभव उनको दफन भी किया जाता था और उसको जलाया जाता था। ये परंपरा हमारा सदियों से, बुद्ध से पहले ही बुद्ध ने भी कहा है। ये कोई बुद्ध के आने के बाद ऐसा कोई परंपरा नहीं है, ये सनातनी परंपरा है हमारे बुद्ध धर्म का। जो पहले भी जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हुआ करती थी, वो लाश को, मतलब जो उसको शरीर को जला दिया करते थे, या फिर उसको दफन किया जाता था। मनुवादी परंपरा में शरीर का बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, वो नदियों में बहा देते हैं, वो खुले जगह पे छोड़ देते हैं। उन लोगों की परंपरा है। हम लोग की परंपरा तो जलाना और समाधि बनाना ये हम बौद्धिस्टों का है, सनातनी हमारा है। ये जो जलाना ये हम लोग की परंपरा में आता है।
कि लोगों की परंपरा में तो नदियों में छोड़ देते हैं, बहा देते हैं कि जाओ जो भी करना है, उनको दुर्व्यवहार करते हैं लोग। हम लोग सम्मान देते हैं। हाँ, ये हम लोग की परंपरा है, दाह संस्कार करना और समाधि देना। ये जी, क्योंकि जो जिस समय समाज में इतिहास जो पूर्ण रूप से छिपा दिया गया था, अब जैसे जैसे समाज में जो इतिहास जानने लगा है, वैसे वैसे धीरे धीरे परिवर्तन काम होते आ रहे हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध का बात तो उठ ही गया है, तो आप थोड़ा जो बोध गया में चल रहा है जो आंदोलन, इसके विषय में हमारे जो मित्रगण है उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे। बौद्ध गया का जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, एक्चुअली बौद्ध गया में जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध जहाँ ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ सम्राट अशोक के द्वारा बनाया वो भव्य एक मंदिर है जी। तो उस मंदिर पे जो है पूरे विश्व के लोग आते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है कोई BTMC एक्ट 1949 बना था, जिसमें 4 बुद्धिस्ट रहेंगे और 4 नॉन बुद्धिस्ट। तो BTMC का मतलब हो गया बुद्धिस्ट। हाँ, बुद्धिस्ट से बुद्धिस्ट है, T से टेम्पल, M से मैनेजमेंट, और C से कमेटी है ना। हाँ, वो है हो गया। तो उसमें जो है 4 जो अदर रहेंगे, तो उसमें 4 जो मनुवादियों में जो है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण उसको कब्जा किए हुए हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं वो। और हम लोग जो बुद्धिस्ट हैं, तो हमको हमारा अधिकार चाहिए। जब हिंदुओं के मैनेजमेंट हिंदू करते हैं, क्रिश्चियन का मैनेजमेंट क्रिश्चियन करते हैं, मुस्लिम का मैनेजमेंट मुस्लिम करते हैं, तो जो हमारा बौद्ध मंदिर है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन धीरे 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 बहुत ही मतलब कि विकराल रूप ले रहा है। और अंतिम में सरकार को झुकना पड़ेगा, और झुक के हमारा अधिकार जो हक है, हमारा जो मंदिर है, हमको मिलेगा। यही हम। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताएं, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी ये जो है इस तरह का जो बना के समाधि और अपने जो पूर्वजों को उनको सुरक्षित करने का काम होता है। क्योंकि आने वाले पीढ़ियां अगर उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं रहेगा तो अपने पीढ़ियों के बारे में वो जान नहीं सकेंगे। तो इस तरह का जो है कार्यक्रम अक्सर जो समाज में नहीं देखा है, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया से समाज को देख के जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह का कार्यक्रम अपने हर गांव में लगाना पड़ेगा, तभी जाके समाज परिवर्तन होगा। ये जो समाधि वाला और तथा वो जो तथागत गौतम बुद्ध का जो बोध गया में इस तरह का काम हो रहा है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल में अगर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। इस वक्त हमारे साथ कैमरामैन के साथ जो है सहयोगी कर रहे हैं हमारे माननीय सीताराम सर, जो राष्ट्रीय एकता अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ का पदाधिकारी है, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।